आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे, एक ऐसे योद्धा की जो रानी बनी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पौराणिक माहौल में। जरा कल्पना कीजिए, एक घना जंगल है, वहां ऋषियों की एक बड़ी सी सभा लगी हुई है। और उस सभा में व्यास के एक बहुत ही प्रतिभाशाली शिष्य जैमिनी एक ऐसी गजब की कथा सुना रहे हैं जो हमें शक्ति और पहचान के मतलब को बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। सोचिए जरा, क्या हो अगर इतिहास के सबसे महान योद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा किसी विशाल सेना से लड़ना ना हो, बल्कि खुद एक स्त्री बन जाना हो। तो चलिए अब इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये महाभारत की वो कहानी नहीं है जो सबने सुनी है, ये एक अनसुनी कहानी है। ये हमें ले जाएगी जेमिनी भारत की एक बिल्कुल अलग, रंगीन और जादुई दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां नियम और हकीकत दोनों ही कुछ और हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग जो महाभारत जानते हैं वो व्यास की महाभारत है ना, जो काफी गंभीर है, दार्शनिक है, जिसमें धर्म और कर्तव्य की बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन ये कहानी वहां से नहीं है। ये कहानी है जैमिनी के भारत से, जो कि अरे वाह, चमत्कारों, जादू और जबरदस्त एडवेंचर से भरी हुई एक अलग ही, बहुत ही वाइब्रेंट दुनिया है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? अश्वमेध यज्ञ से। अब ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था, ये एक बहुत बड़ा प्राचीन वैदिक अनुष्ठान था। मतलब ये सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था, पांडवों की शक्ति का, उनके अधिकार का, कि अब वही चक्रवर्ती सम्राट हैं। और इस पूरे मिशन को लीड कौन कर रहा था? कोई और नहीं बल्कि अर्जुन, अपने युग के सबसे महान धनुर्धर। उनके साथ ही एक विशाल सेना जिसे कोई हरा नहीं सकता था, और वो सब मिलकर रक्षा कर रहे थे एक पवित्र सफेद घोड़े की। मिशन एकदम साफ था, ये घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरेगा, वहां के राजा या तो पांडवों की सत्ता मान लें या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब अर्जुन एक अनजान सरहद को पार करते हैं, और बस यहीं से एक ऐसा बदलाव शुरू होता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ से सिर्फ युद्ध के नियम नहीं, बल्कि खुद के होने के, अस्तित्व के नियम बदलने वाले थे। तो जैसे ही अर्जुन की सेना उस चमचमाती हुई खुशबूदार सीमा को पार करती है, मानो प्रकृति के सारे नियम बदलने लगते हैं। हवा में एक अजीब सी मीठी खुशबू, एक जादू सा घुल जाता है। एक ऐसा जादू जो हर सैनिक के पौरुष को, उनकी मर्दानगी को सीधी चुनौती दे रहा था। सबसे पहले क्या बदला? योद्धाओं के वो भारी भरकम लोहे के कवच पलक झपकते ही खूबसूरत मुलायम रेशम बन गए। फिर उनके वो हाथ जो गांडीव की डोरी खींच खींच कर पत्थर जैसे सख्त हो गए थे, वो अब एकदम कोमल और नाजुक हो गए। ऐसा लग रहा था मानो इन हाथों ने कभी कोई हथियार उठाया ही ना हो। और सबसे हैरान करने वाला बदलाव जानते हैं क्या था? उनके वो युद्ध के नारे, उनकी वो गरजती हुई आवाजें अब मीठी हंसी की खनक में बदल चुकी थीं। ये जादू इतना ताकतवर था, इतना मुकम्मल था, कि वो पवित्र यज्ञ का घोड़ा भी एक सुंदर सी घोड़ी में बदल गया। मतलब एक झटके में अर्जुन और उनकी वो पूरी अजेय सेना खूबसूरत औरतों का एक झुंड बन चुकी थी। दरअसल वे सब स्त्री राज्य में आ चुके थे, एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी इलाका जिस पर शासन था शक्तिशाली महारानी प्रमिला का। तो सवाल उठता है, ये स्त्री राज्य था क्या? देखिए, ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये एक विचार था। एक ऐसा जादुई इलाका जहां सिर्फ और सिर्फ स्त्री शक्ति ही सबसे ऊपर थी। यहाँ की जमीन पर एक ऐसा डिवाइन स्पेल था, एक ऐसा जादू था कि कोई भी पुरुष अपने असली रूप में एक मर्द के तौर पर यहाँ रह ही नहीं सकता था। तो जब महारानी प्रमिला तक की खबर पहुंची कि कोई खूबसूरत अजनबी अपनी सेना के साथ उनकी सरहद में घुस आई है, तो वो उनका सामना करने के लिए निकली। उनकी आवाज में रुतबा और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने पूछा, कौन है ये युवती जिसमें महारानी के राज्य में यज्ञ का घोड़ा लाने की हिम्मत हुई? अब एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये लड़ाई तलवारों की नहीं थी, ये लड़ाई थी सोच की, स्वाभिमान की। दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ अर्जुन थे, जो अपने यज्ञ के मिशन और मर्दों के बनाए नियमों की दुहाई दे रहे थे, और दूसरी तरफ थी प्रमीहा, जिन्होंने बड़े आराम से जवाब दिया कि उनकी जमीन पर ताकत और राज करने का हक सिर्फ औरतों का है।
जब अर्जुन को ये एहसास हुआ कि उनका बल, उनका हुनर, उनकी पहचान, यहाँ सब कुछ बेकार है, तब कहानी में एक दिव्य शक्ति का आगमन होता है, क्योंकि यहाँ जीत का रास्ता ताकत से नहीं, बल्कि दिल और समझदारी से होकर जाना था। एकदम लाचार और कंफ्यूज्ड अर्जुन ने इस मुश्किल घड़ी में वही किया जो वो हमेशा करते आए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा के साथ अपने दोस्त, अपने गाइड भगवान कृष्ण को याद किया। और कृष्ण प्रकट हुए और उनकी सलाह ने जीत का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, लड़ो मत। प्रमिला की ताकत हथियारों में नहीं है, उसकी ताकत उसकी पवित्रता और उसके आत्मसम्मान में है। तुम उसे हरा नहीं सकते, तुम्हें उससे जुड़ना होगा। अब ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस अनोखी सलाह का नतीजा क्या निकलता है। ये कहानी अब सिर्फ 2 राज्यों की नहीं, बल्कि 2 महान योद्धाओं और उनकी ताकतों के मिलन की कहानी बनने जा रही थी। एक ऐसा मिलन जिसने एक नायक को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। कृष्ण के उस दिव्य गाइडेंस से वो युद्ध एक शानदार शादी में बदल गया। जी हाँ, अर्जुन ने रानी प्रमिला से विवाह कर लिया। ये सिर्फ 2 इंसानों का मिलन नहीं था, ये तो पुरुष और स्त्री शक्ति के सम्मान और बराबरी का एक अनोखा संगम था। और कहानी का अंत भी उतना ही जादुई रहा। जैसे ही शादी की बारात ने स्त्री राज्य की सरहद पार की, वो जादू टूट गया। मुलायम रेशम फिर से लोहे के कवच बन गए और अर्जुन अपनी पूरी सेना के साथ वापस अपने असली मर्द वाले रूप में आ गए। यज्ञ का घोड़ा अब फिर से घोड़ा था और उसके पीछे चल रहे थे अर्जुन और उनकी नई रानी प्रमिला हस्तिनापुर की ओर। ये जो अनुभव था, अर्जुन उसे कभी नहीं भूल सकते थे। ये सिर्फ शरीर का बदलना नहीं था, ये तो उनके अहंकार का टूटना था। सिर्फ एक पल के लिए ही सही, दुनिया के सबसे महान हीरो ने ये सीखा और महसूस किया कि ताकत का एक और रूप भी होता है। उन्होंने जाना कि किसी दूसरे की नज़रों से दुनिया कैसी दिखती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक हीरो की सबसे बड़ी जीत का असली मतलब क्या है। जब वो जीत किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि सोच में एक बहुत बड़े बदलाव से मिले। क्या असली जीत दुश्मन को हराना है, या फिर एक ऐसे नजरिए को समझना है जिसके बारे में वो पहले कभी जानता ही नहीं था।